A very good morning to the Honorable President, First Citizen of India, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, distinguished dignitaries and my fellow officer trainees. Today, I, Agrima Rastogi, an officer trainee of the Indian Statistical Service 2024 batch, considers it my highest honor and privilege to welcome you to this august gathering to call on the Honorable President, my probationers of 2024 batch of Indian Statistical Service. Now, I would like to invite Dr. Saurabh Garg, Secretary, MOSPI, for his welcome address. मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए वैल्यूबल गाइडेंस और इनकरेजमेंट यंग प्रोबेशनर्स के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश के स्टैटिस्टिकल सिस्टम के प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के बीच स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय अन्य एक्टिविटीज़ के साथ साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे वे महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का कंपाइलेशन करता है। मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सैंपल सर्वे बड़े पैमाने पर हाउसहोल्ड और एंटरप्राइजेस का सर्वे करता है। इन सर्वे से प्राप्त डेटा देश के सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का आधार बनता है। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष नेशनल सैंपल सर्वे अपने सर्वेस के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के सफल 75 वर्षों का सेलिब्रेट कर रहा है। सांख्यिकी कार्यकलापों के अतिरिक्त यह मंत्रालय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS का भी संचालन करता है। इस योजना के तहत माननीय संसद सदस्य अपने एरियाज़ में लोकली फेल्ट नीड्स के आधार पर ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स के निर्माण के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं। इसके अलावा मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग भी करता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मंत्रालय वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देना है तथा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की एक्यूरेसी, टाइमलाइन और रिलायबिलिटी की ओर अधिक बढ़ाना है। यह सुधार में शामिल है तेज़ी से निर्णय लेने के लिए सर्वे डेटा में टाइम लैग को कम करना, ग्रासरूट लेवल पर टारगेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस के लिए जिला स्तर के डेटा का निर्माण, स्टैटिस्टिकल सुधार के लिए एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट्स का लाभ उठाना और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के निर्माण में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह सुधार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा योगदान रहेगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस उपरोक्त सभी कार्यों करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पिछले 60 वर्षों से लगातार देश में डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देता आ रहा है। ISS 2024 बैच के युवा अधिकारी डेटा रेवोल्यूशन के नए युग में अपनी सरकारी सेवा की शुरुआत कर रहे हैं और जो चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी लेकर आ रहा है। मुझे विश्वास है कि वे उभरते हुए डेटा एंड रिसर्च नीड्स को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और देश की रोबस्ट एंड रिलायबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम के विकास में योगदान देंगे। माननीय राष्ट्रीय महोदया जी, आज आपके ज्ञान और प्रोत्साहन के शब्द इन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को धन्यवाद देता हूं कि तथा सभी प्रोबेशनर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस अवसर पर प्रतिष्ठिति लें कि भारतीय सांख्यिकी सेवा के युवा अधिकारियों के रूप में उन पर जो विश्वास जताया जा रहा है उसे पूरा करने के लिए
पूर्णतः समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। With every figure bold and clear, we glimpse the future drawing near. With each new number that we trace, we measure progress, build our place. Neither just sum nor any rate, but the language that determines fate. Honorable President of India, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, distinguished guests, and my fellow officer trainees, a very good morning to all of you. I, Shivanshi Shukla, an officer trainee of 2024 batch of Indian Statistical Service, consider it as my highest privilege and a great responsibility to stand before you as a testament to the incredible learning experiences we have had through our course of training. Our journey as probationers began on April 15, 2024. And in these 9 months, we have been a part of dynamic and comprehensive training program. Starting with the foundational module at National Statistical Systems Training Academy in Greater Noida, which serves as a nurturing home to the probationers, we received comprehensive training in statistical methods, analysis, and information technology. Later, we had the privilege to learn at the distinguished institution across different parts of the country, which further enhanced our understanding of multifacets of official statistics. One of the most impactful phases of our training was the foundation course at Dr. Merichanna Reddy Human Resource Development Institute of Telangana, which helped enriching our understanding of the behavioral aspect of an officer and broaden our perspective of governance and guidance. Besides, we had the chance to undertake a trek and a village visit. The village visit allowed us to connect with the communities at grassroots level, giving us the first-hand challenges that they face. This experience deeply aligns with the vision of our Honorable President, who emphasizes that the true national progress is rooted in understanding and addressing the needs of every citizen. Through initiatives like Census, National Sample Survey, we are striving to ensure that every voice is heard. By reaching door to door, village to village, block to block, and district to district, we collect data that reflects the aspiration, challenges, and needs of our people. Madam President, incidentally, our entry into the service coincides with the time when we are committed to serve this nation at this era of transformation to achieve the vision of Viksit Bharat by 2047. At this juncture, when we are surrounded by plethora of data, we take a sankalp to live up to the expectation of harnessing the best out of it by becoming competent statistical administrators. Madam President, your leadership serves as a beacon for all of us. Your remarkable journey, characterized by persistence and determination, is truly inspiring. You exemplify resilience and selfless service, showcasing that what defines us is not the challenges that we face, but our resolve to rise above them. This powerful message deeply resonates with us as we today are committed to serve the nation with the same spirit. We are truly grateful for this opportunity to have met you, and we look forward to following your footsteps and carry forward your legacy of service, resilience, and progress. Thank you. Jai Hind. परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सह प्रशिक्षु अधिकारीगण, आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं प्रशांत ननवरे, भारतीय सांख्यिकीय सेवा 2024 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष हमारे सामूहिक रूप से प्राप्त प्रशिक्षण का अनुभव साझा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महोदया, हमने अपनी यात्रा 15 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी अर्थात NSSTA ग्रेटर नोएडा से शुरू की। हमारे करियर के इस महत्वपूर्ण चरण पर NSSTA ने न केवल शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ावा दिया, बल्कि प्रशिक्षुओं के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक क्षमता, मानसिक जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। हम उन किताबी उम्मीदवारों से आगे बढ़े
जिन्होंने NSSTA के द्वार पर प्रवेश किया था और एक परिपक्व कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवक बनने की ओर अग्रसर है, जो हमारे महान देश और उसके नागरिकों के लिए समर्पित है। हमारी अकादमी का मुख्य उद्देश्य न केवल सांख्यिकीय सेवा के विभिन्न आयामों से अवगत कराना है, बल्कि नव भारत के निर्माण हेतु योगः कर्मसु कौशलम की भावना से ओतप्रोत एक कुशल कर्मयोगी बनाना भी है। हमारे प्रशिक्षण ने हमें विविध क्षेत्रों से परिचित कराया। नियमित पाठ्यक्रम के अलावा हमें अत्याधुनिक तकनीकों से अवगत कराया गया, जो सुशासन को बढ़ावा देती है। महोदया, हमने हाल ही में डॉक्टर MCR HRD संस्थान हैदराबाद में 14 सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स पूरा किया है। इस पाठ्यक्रम ने हमारी भारतीय इतिहास, संस्कृति, कानून और राजनीति की समझ को गहरा किया। ग्रामीण भ्रमण और ट्रेकिंग इस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू थे। गांव में रहकर हमने न केवल ग्रामीण जीवन की सादगी और संघर्ष को देखा, बल्कि सरकारी योजनाओं को लेकर उनके दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को जानने का भी मौका मिला। ग्राम भ्रमण से हमें भारत की मूलभूत वास्तविकताओं के साथ साथ नीतिगत अंतराल को पाटने में सटीक आंकड़ों की महत्ता एवं आवश्यकता को समझने में मदद मिली। नीलगिरी की पर्वतीय ट्रेकिंग ने हमें टीम वर्क के महत्व और हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराते हुए कम संसाधनों के बीच जीवन यापन करने की अनमोल सीख दी। प्रशिक्षण के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा ने हमें भारत दर्शन के साथ साथ भारत को महसूस करने, भारत को जीने और भारत को आत्मसात करने का भी अवसर दिया। महोदया, भारतीय सांख्यिकीय सेवा भारत में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की नींव है, जो आंकड़ों को उन नीतियों में बदलती है जो समावेशी और सतत विकास को प्रेरित करती है। हमारा उद्देश्य न केवल संख्याओं को प्रस्तुत करना है, बल्कि उनके माध्यम से राष्ट्र के विकास की कहानी को उजागर करना है। महोदया, इस सेवा में हमारा प्रवेश ऐसे समय पर हुआ है जब हमें अमृत काल में राष्ट्र की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से हम एक कौशल और कुशल भारत में निर्माण में संपूर्ण योगदान देने का संकल्प लेते हैं। अंत में हमारे अब तक के प्रशिक्षण से मिली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा को इन पंक्तियों में व्यक्त कर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद। Dear professionals of Indian Statistical Service, I congratulate you all for your selection in this prestigious service through a top competitive examination. This service will give you immense opportunities to serve the country in various capacities during your long career. I am confident that you will make remarkable contribution in the progress of the people by performing your best in every situation. Statistical tools and quantitative techniques play a significant role in effective governance by providing empirical foundation for policy decisions. Statistics were used even in ancient civilizations when rulers used basic census data for taxation purposes. In modern times, statistics enable the formulation of policies by reflecting different aspects of a country's status. Government rely on national statistical systems to collect data on health, education, population size, and employment, among others, which form the basis for policy making. Statistical analysis is a tool to bring in transparency and accountability in governance. Statistics is not only the backbone of efficient government but also a tool for socio-economic development. Dear professionals, you will be playing a key role in compiling official statistics for the use of government and various organizations, as well as for the information of citizens. It is your duty to collect accurate data which can be the foundation for sound and objective decisions. Government needs data for formulate, implement and monitor policies as well as for policy review and impact assessment. The citizens need data
for impartial understanding and assessment for government schemes and programs. Your job requires high proficiency in such statistical methods, which you would use to provide solutions to data and information needs for the country. I am told that you are responsible for preparing national accounts, consumer price index, index of industrial production, and other such important indices for measuring various aspects of the health of economy. You will also develop and analyze various social statistics on population, human development, employment and social justice, multi-domain statistics on poverty and persons with disabilities, and indicators related to sustainable development goals. These authentic data act as key instruments for measuring the economic development and making effective policies. Statistics are like diagnostic tools for policymakers. The accuracy of diagnostic data is critical for effective intervention. I urge you all to be sensitive towards the needs of common people, especially the poor and underprivileged, while collecting data. Every bit of data that you collect will be processed, analyzed, and ultimately used for addressing the needs of the people and helping them achieve their dreams. The development of various sections of the society will lead to greater prosperity of the country. For example, authentic data in the fields of health and education will serve as the basis for monitoring literacy rates, social school enrollment ratio, health infrastructure, and prevalence of diseases. Dear professionals, I would like to emphasize on the urgent need to learn and utilize latest and advanced technologies in your job. The growing use of generative AI, augmented reality, predictive analysis, and machine learning worldwide has made it imperative for you all to make use of these new technologies effectively. Research is another important area that needs to be focused upon by the Indian Statistical Service officers. The research conducted by you all will be crucial for developing policies that can respond to the dynamic needs of the country. Through rigorous statistical modeling and forecasting techniques, you can contribute to long-term planning in sectors like agriculture, industry, and services. By studying patterns in employment, productivity, and income inequality, you can help policymakers generate targeted solutions. Dear professionals, as India moves towards achieving inclusive and sustainable development, statistical research will play a greater role in monitoring environmental impact and climate change. The research conducted by ISS officers to track indicators related to energy consumption and carbon emissions can enable India to create data-driven strategies for sustainable development and environmental conservation. These strategies which further help India in meeting the United Nations Sustainable Development Goals. I am confident that during India's journey to become a global economic powerhouse, you will play an important role in driving informed decision-making, promoting transparency, and fostering sustainable growth across all sectors of the economy. I extend my best wishes to you all for a bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.